मान लो आपकी लाइफ में कोई ऐसा दोस्त है या कोई परिवार वाला है जो नेगेटिव थॉट्स के साथ जूझ रहा है, उनकी नेगेटिव थॉट्स रुक नहीं रही। या मान लो आपकी खुद की नेगेटिव थॉट्स आपको खा रही है। क्या होती है नेगेटिव थॉट्स, उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं। ये थोड़ा इन डेप्थ वीडियो है कि इसका इलाज कैसे करें। पहली बात तो मैं बता चुका हूं, नेगेटिव थॉट्स से दूर मत भागो, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स आपको बता रही है कौन से डायरेक्शन में जाना है। नेगेटिव थॉट्स एक यूनिवर्स का प्यार भरा मैसेज है आपके लिए। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आती है तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि अरे भैया, आपको यहां पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ये ही आपका एक तरीके से आपकी जो बोट है उसमें ये होल है। उस होल को भरना जरूरी नहीं तो आपकी बोट नीचे गिर जाएगी। तो वो आपको हमेशा इंडिकेशन देता रहता है। अगर आप उसको इग्नोर करते हो, जैसे काफी सारे लोग करते हैं, स्पेशली हमारी इंडियन सोसाइटी में हमारे पेरेंट्स बोलते हैं अरे चल 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 कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। उसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या होता है, वो पैटर्न वापस रिपीट होता है, वही सेम चीज वापस आती है। आपको वैसे ही टाइप का पार्टनर मिलता है, वैसे ही आपसे बदतमीजी की तरह बात करता है, वैसे ही आपको अब्यूसिवली डील करता है, वैसे ही आपके एग्जाम में मार्क्स आते हैं, वैसे ही रिजल्ट्स आपकी लाइफ में रिपीट होते रहते हैं। अब वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने उस नेगेटिव बिलीफ को या नेगेटिव थॉट को कभी भी ध्यान नहीं दिया। चलो बात करते हैं इसके बारे में। नेगेटिव थॉट आती है आपके दिमाग में या आपके दोस्त के दिमाग में, तो उसको कैसे डील करें। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो के एकदम एंड तक रहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और हम बिल्कुल नहीं ढंग से डील करते नेगेटिव इमोशंस के साथ। नेगेटिव इमोशंस जब भी कभी आपके पास आते हैं, उसको अच्छी तरह हमको डील करना है ताकि हम आगे बढ़ पाएं। उसको हमको यूज करना है ब्रिज के तौर पे। तो चालू करते हैं पहले नंबर 1 पॉइंट के साथ, जो है अवेयरनेस। आपको अवेयरनेस लानी पड़ेगी। आपको यह जानना पड़ेगा कि आपको नेगेटिव इमोशन आ रहा है। कई बार हमको नेगेटिव इमोशन आता है, हमको पता ही नहीं चलता कि क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, कैसे आ रहा है, बट हमारा मूड खराब है। कई बार मेरे साथ होता है और मैं पूछता हूं कि मेरा मूड क्यों खराब है। क्या मैंने कुछ कहा कि, या किसी ने मुझसे कुछ कहा, या मैंने ऐसी कोई चीज देखी जिससे कारण मेरा मूड खराब है। वो आपको बहुत ज्यादा अवेयरनेस लानी पड़ेगी। दिन भर दिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका मूड क्यों खराब है, नेगेटिव इमोशन क्यों आ रहा है। वो पहले नंबर 1 चीज है, ठीक है। दूसरी चीज है, उसके बाद आप चालू करोगे प्रोसेस, सेल्फ इवैल्यूएशन प्रोसेस। वो सेल्फ इवैल्यूएशन प्रोसेस में ये देखोगे, शो केयर बाय शोइंग दैट द फीलिंग इज वैलिड। जैसी कोई फीलिंग आती है, जैसी कोई इमोशन आता है, आपको उसको हटाना नहीं है, आपको उसको फील करना है, उसको महसूस करना है, अपनी बॉडी में महसूस करना है, उसको एक तरीके से परखना है पूरी केयर के साथ। बिल्कुल अपने आप को केयर के साथ एक तरीके से एनालाइज करना है। पर ये नहीं सोचना अरे मेरे दिमाग में वापस नेगेटिव थॉट आ रही है, मेरे दिमाग में वापस नेगेटिव इमोशन आ रहे हैं। कोई बात नहीं, मेरे दिमाग में आ रहे हैं तो उसका कोई रीजन होगा। क्यों है, क्या है, अच्छा बताओ उसके बारे में, क्या चल रहा है उसके बारे में, और कॉन्वर्जेशन चालू कीजिए कि क्यों आ रहा है। कॉन्वर्जेशन चालू करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक तरीके से आप अपनी खुद की थेरेपी कर रहे हैं। इंडिया में स्पेशली एक चीज़ है, अगर कोई भी थेरेपिस्ट के पास जाता है तो उनको लगता है कि वो आदमी खिसका हुआ है, उस मेंटल है, इसलिए वो थेरेपी के लिए जा रहा है। बट एक्चुअली में थेरेपी जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है, आपको ये रियलाइज होता है कि आपकी खुद की कुछ इमोशंस या खुद की कोई बिलीफ्स है जो आपने दबा रखी है और उसको आप नहीं देख रहे, जिसके कारण आपको सक्सेस नहीं मिल रही। तो सेकंड चीज़ है, आपको केयर के साथ सुनना है कि क्या चल रहा है। केयर बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है, लिसन टू योर नेगेटिव फीलिंग, अंडरस्टैंड। अब मान लो इसको आप ढंग से ऐसे समझोगे, जैसे मान लो अगर आपकी लाइफ में कोई फ्रेंड है जो उसकी लाइफ में बहुत ही नेगेटिव इमोशन चल रहा है। अब आप उसके साथ कैसे डील करोगे? उसके साथ ऐसे डील करोगे, आप पहले तो अवेयरनेस लाओगे कि अच्छा हाँ जानते हैं कि इसकी नेगेटिव थॉट चल रही है। दूसरी चीज आपको उसको केयर दिखाओगे, कोई बात नहीं भाई, समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। तीसरी चीज है, उस चीज को बिल्कुल ढंग से सुनोगे, लिसन करोगे। अब चाहे आप अपने साथ करो या अपने दोस्त के साथ करो, बिल्कुल ढंग से सुनना है। अपनी जो पूरी फीलिंग है उसको बाहर आने दो।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जानता हूं कई सारे लोग डरते हैं कि अगर मैं नेगेटिव थॉट को बाहर लेके आ जाऊंगा तो नेगेटिव थॉट रिपीट होती रहेगी। नहीं, नेगेटिव थॉट को आप निकाल रहे हो अपने सिस्टम से ताकि वो नेगेटिव थॉट वापस रिपीट ना हो और वो नेगेटिव रिजल्ट वापस रिपीट ना हो। आप जैसे ही अवेयरनेस लाते हो किसी भी चीज पे तो वो चीज न्यूट्रलाइज हो जाती है, वो चीज न्यूट्रलाइज होती है। वो नेगेटिव थॉट को आप न्यूट्रलाइज कर रहे हो, बट पहले उस नेगेटिव थॉट को आप फील करोगे। लिसन केयरफुली, बिल्कुल ढंग से सुनना है और अंडरस्टैंड करना है। जजमेंट पे नहीं जाना कि अच्छा तेरे को बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि तेरे को उसने ये कहा, अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं। बिल्कुल ढंग से सुनना है उस दोस्त की बात या अपनी बात। चौथी बात, वैलिडेट करना। वैलिडेट तो ऐसे मान लो अगर वो दोस्त बोलता है अरे मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट चल रही है, मैं बिल्कुल परेशान हो गया हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को सुसाइड कमिट कर देना चाहिए, तो अगर वो दोस्त ऐसे बोल रहा है तो आपको वैलिडेट इस तरीके से करना है कि मैं समझ सकता हूं कि तेरे दिमाग पे ऐसी थॉट क्यों आ सकती है। मैं जानता हूं क्योंकि तेरी लाइफ में जो नेगेटिव चीजें चल रही, मैं तेरे शूज में आके सोच सकता हूं। आई कैन गेट इनटू योर शूज एंड अंडरस्टैंड योर माइंडसेट। उस तरीके से आपको उस वैलिडेट करना है। तो अपनी जो थॉट्स है इस तरीके से आपको डायरेक्ट करनी है कि ये नेगेटिव इमोशंस मेरे को इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं इस सिचुएशन में हूं और मैं इस सिचुएशन को बिल्कुल समझ सकता हूं। उस सिचुएशन को आपको वैलिडेट करना है और एक्नॉलेज करना है व्हाई यू आर गेटिंग दिस बिलीफ। एक्नॉलेज करना है कि क्यों ये हो रहा है आपकी लाइफ में। पांचवा, एक्सपीरियंस द इमोशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं इस पे डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, जितने भी स्टार बना सकूं वो बनाऊंगा मैं, क्योंकि क्या होता है हमारे इंडियन कल्चर में इस चीज को बिल्कुल गलत तरीके से माना जाता है। स्पेशली अगर मान लो आपका कोई बच्चा अगर का खिलौना खो जाता है, ठीक है, बच्चे का खिलौना खो जाता है तो वो उसके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, और बच्चा रो रहा है कि अरे यार मेरा खिलौना खो गया, मुझे नहीं मिलेगा। उसके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, अरे अरे ठीक है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चे के हिसाब से वो चीज उसके लिए नंबर 1 थी। आप उस बच्चे को ये बोल रहे हो कि कोई बात नहीं। मान लो अगर आपकी लाइफ में अगर उस पेरेंट्स के लिए ये बोले कि वो बच्चा खो गया और आप उस पेरेंट को बोल रहे हो कोई बात नहीं, तो उसी तरीके से उस बच्चे को लग रहा है कि उसका वो खिलौना खो गया और आप बोल रहे हो कोई बात नहीं। उसी तरीके से हम अपने डे टू डे, हमारे पेरेंट्स हमको इस तरीके से डील करते हुए आए। अरे मेरा ब्रेकअप हो गया, अरे कोई बात नहीं यार, चलो ठीक है, अच्छी बात, चल दारू पीते हैं या चल यहाँ पार्टी करने चलते हैं। हमेशा उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, हमेशा उसको दबाने की कोशिश करते हैं, उस फीलिंग को दबाने की कोशिश करते हैं। किसी का डिवोर्स हो जाता है, कोई पार्टी में जाता है, किसी का डिवोर्स हो जाता है मान लो, और वो बोलते हैं अपने दोस्तों के साथ यार मेरा बहुत मूड खराब है, मेरा डिवोर्स हो गया, ये हो गया। बोलते चल कोई नहीं यार, हम मिल के बात करते हैं। और मिल के बात करते तो पता चलता है कि 10 दोस्त और बैठे हैं और सब लोग दारू पी रहे हैं और उस चीज़ के बारे में बिल्कुल बात नहीं हो रही। तो उस पर्सन ने क्या किया, उसका जो इमोशन था उसने दबा दिया। तो उसी तरीके से हम हमारे सारे इमोशन दबाते हुए चले हुए आ रहे हैं, वो सप्रेस कर रहे हैं, या तो फिर डिफ्लेक्ट करना। वही सेम एग्जांपल पे आते हैं, जैसे बच्चे का खिलौना खो जाता है तो पहली बात तो उस बच्चे को बिल्कुल ढंग से रो लेने दो, उसको पूरा वो एक्सपीरियंस करने दो, उसका वो ट्रॉमा जो है, उसका जो वो दुख है, उसको पूरा एक्सपीरियंस कर लेने दो। अगर आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करने दे रहे और ये बोलते अरे कोई बात नहीं, अरे ये ले चॉकलेट ले, तो आप क्या कर रहे हो, उसको डिफ्लेक्ट कर रहे हो, उसको इग्नोर कर रहे हो, पर वो इमोशन अभी तक दबा हुआ है। अब वो दबा हुआ इमोशन कैसे आता है बाहर, गुस्से में आता है, या फिर कोई बीमारी हो जाती है बॉडी में, अलग अलग तरीके से आ सकता है वो दबा हुआ इमोशन। तो अगर आप उसको डिफ्लेक्ट कर रहे हो या सप्रेस कर रहे हो तो वो वापस रिपीट होता रहेगा, वो सर्कमस्टेंस होते रहेंगे। तो अगर आपको करना है, ढंग से करना है, तो आपको उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, उस इमोशन को ढंग से। जब आ रहा है वो गुस्से को आने दो, गुस्से को ऑटोमेटिकली खत्म होने दो। पर अगर आपको गुस्सा आया, आपने उसको दबा लिया और उसको चैनल नहीं कर पाए, उसको अलग तरीके से डायरेक्ट नहीं कर पाए,
तो क्या होता है, आपने उस इमोशन को दबा के रख लिया। छठी बात यहाँ पर है, फुल प्रेजेंस लानी पड़ेगी आपकी बॉडी में। जैसे ही आपको गुस्सा आता है या कुछ आता है, आपको पूरा अटेंशन लाना पड़ेगा अपनी बॉडी पे। अंदर जाइए एकदम डीप और अंदर से पूरी बॉडी को महसूस कीजिए। अब क्या हो रहा है, अब आप गुस्सा तो नहीं दिखा रहे, बट आप गुस्से को अंदर से फील कर रहे हो। चीजें तो नहीं तोड़ रहे, बट अंदर से गुस्से को एक्सपीरियंस कर रहे हो। उससे क्या हो रहा है, वो जो गुस्सा है वो बिल्कुल बर्न हो रहा है, वो एकदम जल रहा है। वो गुस्सा बिल्कुल गायब हो जाएगा, वो इमोशन बिल्कुल गायब हो जाएगा और वो बॉडी में स्टोर नहीं होगा। अब फुल प्रेजेंस तब आती है जब आप अंदर जाते हो। और यहां पर मैंने ये चीज कैपिटल लेटर में लिखी है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको फिक्स करने की कोशिश मत करो। सेम एग्जाम्पल पे आते हैं, बच्चे का खिलौना खो जाता है। अगर आप उसको फिक्स करने की कोशिश करोगे, चल कोई बात नहीं, तेरे को दूसरा खिलौना खरीद के देते हैं, तो आप गलत काम कर रहे हो। आप उस बच्चे को रो लेने दो, बिल्कुल उसको नॉर्मल सिचुएशन में आने दो ऑटोमेटिकली। उसके साथ पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर आती है अनकंडीशनल लव। आपको बिल्कुल उसके साथ अनकंडीशनल लव दिखाना पड़ेगा ताकि वो अपना पूरा इमोशन बह पाए, दिखा पाए और एक्सप्रेस कर पाए। और वो आता है अडल्ट लाइफ में, तो हम ये ऐसे कर सकते हैं कि बिल्कुल प्रेजेंस में आके उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। या फिर अपने दोस्त को, अगर दोस्त है, अगर दोस्त का ट्रॉमा चल रहा है, दोस्त का नेगेटिव इमोशन चल रहा है, तो आपको फुल उसके साथ प्रेजेंट रहना पड़ेगा। उसकी पूरी बात सुननी पड़ेगी। फिक्स करने की कोशिश मत करो, उसको ये सजेशन मत दो यार अपने उसको बॉयफ्रेंड को टेक्स्ट कर दे या उसको टेक्स्ट कर दे या ये कर ले वो कर ले। कोई सजेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपका काम सिर्फ और सिर्फ सुनना है। उसकी बात सुनिए पूरी, उसका पूरा इमोशन बाहर आने दीजिए। वो इमोशन जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक उसको फिक्स नहीं कर पाएंगे। अब नेगेटिव इमोशन तब आता है जब मान लो फॉर एग्जांपल आपकी जो इमोशनल बॉडी है, जो नॉन फिजिकल बॉडी है, उससे किसी ने आपको चाकू से मार दिया। अब अगर आप उसको फिक्स करने की कोशिश करोगे तो आपने क्या किया, उस चाकू को निकाल के वापस उसी जगह पर डालने की कोशिश की। जब आप उसको फिक्स करते हो तो उसको फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी पूरी बात सुनने की ज़रूरत है। वो पूरा इमोशन निकलने दो, बहने दो। उसके बाद लास्ट चीज़ आती है, जब ये सारी चीज़ें आपने प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद आप इसको करोगे रिजॉल्व। तब इसको आप शायद सजेशन दे सकते हो उस पर्सन को, बट उसके बिना कभी भी मत करना। तो ये बहुत ज़रूरी है। अपनी लाइफ में भी ये प्रैक्टिस कीजिए। और ये देखिए, जब भी कभी आप किसी के साथ भी ये ऐसी चीज़ करोगे ना, जब भी किसी के साथ आप फुल प्रेजेंट रहोगे, तो आप उस पर्सन की इतनी ज़्यादा हेल्प करोगे और वो चीज़ आपके पास वापस आएगी ही आएगी। क्योंकि हमेशा वो आपको हेल्प करती है। जब भी कभी आप किसी को प्रेजेंस देने की कोशिश करते हो, जब भी आप किसी के साथ प्रेजेंट रहते हो उनके इमोशन के साथ। मैं पहले ये मानता था कि अगर मैं किसी नेगेटिव इंसान के साथ रहा तो मैं खुद नेगेटिव हो जाऊंगा और मैं खुद नेगेटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करने लग जाऊंगा। मैं अपने लिए चीज़ें क्रिएट करने लग जाऊंगा नेगेटिव। बट ऐसा नहीं है। जितना मैं उस नेगेटिव पर्सन से दूर भागूंगा, उतना वो नेगेटिव पर्सन मेरी लाइफ में आते रहेंगे अलग अलग तरीके से। वो नेगेटिव पर्सन मेरी लाइफ में इसलिए है, या मैं नेगेटिव इसलिए हूं ताकि यूनिवर्स मेरे को दिखा रहा है कि ये पाथ पे तेरे को चलना ही पड़ेगा। अगर तू नहीं चला तो तेरे सामने और भी बड़ी बड़ी खाइयां मैं खोद के रखूंगा ताकि कूद के जाएगा तू। शायद वो कोई एग्जाम्पल का कोई मतलब नहीं निकला, बट अगर आप उस चीज़ को अगर आप उस चीज़ को एड्रेस नहीं करोगे तो क्या होगा, यूनिवर्स आपके ऊपर और भी बड़े बड़े चैलेंजेस लाएगा। तो अच्छी बात यह है कि जब भी कोई नेगेटिव चीज़ होती है आपके सामने, उसको पूरी तरह से एक्सपीरियंस कीजिए। ये रूल है, इसको आप मानिए। और जैसे ही आप करोगे तो आप उस जो अपनी स्प्लिट पर्सनालिटी है, जो आपकी जो फ्रैगमेंटेड पर्सनालिटी है, उसको इंटीग्रेट कर रहे हो। क्या होता है, जो हमारा ईगो होता है, अगर आप यहाँ पर खड़े हो, आपका ईगो यहाँ पर है मान लो, है ना, ईगो आपसे हटकर आपकी बॉडी से, तो ईगो क्या करता है, आपकी एक और पर्सनालिटी क्रिएट कर देता है। तो यहां पर दो लोग हैं, दो पर्सनालिटी क्रिएट हो चुकी है। अब एक पर्सनालिटी तो बोलती है कि मेरे को नेगेटिव चीज एक्सपीरियंस करनी है, और एक पर्सनालिटी नेगेटिव चीज से दूर भाग रही है। तो उसको
सीधा इंटीग्रेट करने का तरीका ये है, उसको जोड़ने का तरीका ये है कि इसको एक्सपीरियंस कीजिए। उसको एक्सपीरियंस तभी कर सकते हो जब आप पूरा पूरा अटेंशन लेके आओगे और हार्ट एनर्जी पे फोकस करोगे। हार्ट एनर्जी से ही आप सारे ट्रॉमा फील कर सकते हो और फिक्स कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ पूछिए। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ये इसका सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग है। इसमें मैं और भी ज़्यादा डीप जाने वाला हूँ, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं काम करेगा जब तक आप इस पे काम नहीं करोगे, इसको ठीक नहीं करोगे। सो अभी तो सिर्फ इधर से ही चालू करते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं इसमें और भी डीप जाने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि नया साल आप सब लोग का अच्छा जाए, और चालू जैसे करोगे आप नया साल तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस आती रहें। सो थैंक यू एवरीवन। इस चीज़ को प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए अगर आपको क्वेश्चंस हैं।